गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा यानी कि 14 नवंबर को, तो किस तरीके से जो है आपको ट्रेड करना है और कैसा जो है आपको व्यू देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अभी जो रिसेंट का मार्केट है उसको जो हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे और हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे जब आप देखोगे तो आपको जो है वो अभी की सिनेरियो में जो है वो क्या दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग चार्ट करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो, मार्केट में जहाँ एक अच्छा सा करेक्शन आया था उसके बाद से मार्केट अभी देखोगे तो अभी की डायरेक्शन में क्या है, मार्केट जो है अभी डाउनफॉल में नहीं है। मार्केट क्या है, अभी जो है वो बिल्कुल अप ट्रेंड में है। लेकिन ये इस तरह का अप ट्रेंड है जहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप डेली चार्ट जो है आप देखोगे या फिर जो है 5 मिनट 10 मिनट में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में जो अभी का सिनेरियो है वो क्या होता है कि गैप अप जो है वो ओपन हो रहा है और उसके बाद से मार्केट क्या करता है, फॉल करता है, फिर जो है अपने आप को रिकवर करता है। ये जो है आप देखोगे तो डेली का जो है सिनेरियो है। अगर सारे चार्ट जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे देखो यहाँ पे एक एक दिन का चार्ट जो है आप यहाँ पे देखो एक एक दिन का जब आप चार्ट देखोगे तो आप देखोगे इस सिनेरियो में देखो क्या हुआ मार्केट में। मार्केट जो है वो फॉल किया, फिर जो है मार्केट क्या किया, यहाँ पे अपने आप को पुल बैक किया। इस सिनेरियो में देखो मार्केट क्या किया है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मार्केट ने पहले क्या किया, फॉल किया, फिर से पुल बैक किया, फिर फॉल किया। उसके बाद इस सिनेरियो में आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट जो है वो क्या किया है, फॉल किया है पहले और फिर से पुल बैक किया। इस सिनेरियो में देखो मार्केट ने थोड़ा सा फॉल किया, अपने आप को होल्ड किया, फिर से क्या किया, एक पुल बैक लिया और फिर से जो है मार्केट फॉल किया। तो ये सिनेरियो जो है अभी मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। और केवल ये अभी के डाटा में नहीं, आप देखोगे पिछले कुछ वीक से जो है वो आप डाटा उठा के देखोगे तो आपको ऐसा ही जो है वो नज़र आएगा अभी के मार्केट में। तो ये तो हो गया कि चलो बैंक निफ्टी में ऐसा हो रहा है। निफ्टी में कैसा हो रहा है एक बार जो हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी में अगर 15 मिनट का आप चार्ट खोलोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट जब से जो है फॉल करके रिकवर करना शुरू किया है, निफ्टी में भी सेम कहानी चल रहा है। आप देखोगे तो निफ्टी में क्या कर रहा है कि मार्केट तो जो है वो लॉन्ग टर्म में अप ही जा रहा है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे, डेली चार्ट के हिसाब से आप इसे एनालाइज करोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में अभी का जो सिनेरियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी का जो सिनेरियो है मार्केट में क्या हो रहा है। अभी सिनेरियो में देखो क्या हो रहा है मार्केट में जो है, यहाँ पे क्या हुआ एक तरीके से जो है वो इस वाले सिनेरियोस को अगर देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो है वो ओपन होकर यहाँ क्लोज हुआ और गैप अप दिया। ये वाला जो है वो गैप अप है और गैप अप के बाद मार्केट क्या किया, फिर से ऊपर गया, फिर से जो है वो नीचे आया। अगले सिनेरियो में देखो तो मार्केट में क्या हो रहा है, फिर से जो है एक गैप अप हो रहा है, फिर मार्केट फॉल किया और फिर से जो है थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश किया। उसके बाद से जब मार्केट फॉल किया तो क्या होता है, गैप डाउन होता है, मार्केट जो है वो क्या करता है, अपने आपको पुल बैक करता है और फिर से फॉल करता है। अगले दिन आप फिर से देखो तो क्या होता है, मार्केट यहाँ क्लोज होता है, फिर से एक गैप अप होता है, मार्केट फिर से फॉल करता है और फिर जो है मार्केट पुल बैक करता है। तो ये सिनेरियो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो है चल रहा है। और यही सिनेरियो जो है अगर काफ़ी दिन तक रहता है तो आपको जो है मार्केट में जिस तरीके का भी आप काम कर रहे हो उसी सिनेरियो में जो है आपको काम करना है। यानी कि आपको ये माइंड हमें हमेशा रखना है कि मार्केट अगर पहले पुल बैक कर लेता है तो उसके बाद फॉल कर सकता है, पहले फॉल कर लेता है तो उसके बाद जो है पुल बैक करेगा। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए तब ट्रेड करना है। अब बात करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसा जो है वो ट्रेंड कर सकता है। तो सबसे पहले अभी आप देखोगे तो अगर इस वीक का जो हम लोग डाटा देखते हैं, वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। इस वीक का जो हम लोग एक डाटा देखते हैं कि कितना जो है मार्केट अभी क्या किया है, किस सिनेरियो पे जो है पहुंचा है। दोनों में हम लोग बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोनों में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं, बैंक निफ्टी देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो जो हाई था, रिसेंट हाई, उसको ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है अभी के लिए सिनेरियो में। तो अगले वीक में जो है वो क्या हो सकता है कि अगले वीक में एक ऐसा कैंडल बना दे या फिर से जो है नीचे आए। नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया था। उसके पहले इस लेवल को यहाँ पे टच किया था और उसके बाद से देखोगे एक पुल बैक आया था और जो है आप कह सकते हो कि इस लेवल के आसपास जो एक रीटेस्ट आया और वो वाला कौन सा लेवल था, तो ये वाला जो है लेवल था जहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने काफ़ी जो है वो टाइम स्पेंड किया है। इस जगह के बाद से जो है मार्केट ने पुल बैक लिया और मार्केट जो है जो ये वाला हाई था, इस हाई को जो है ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे ब्रेक करके जो है ऊपर क्लोज हुआ है वीकली चार्ट में। तो अगला जो कैंडल बन सकता है वो कैसे बन सकता है, एक ग्रीन कैंडल जो है ऊपर बन सकता है। यानी कि मार्केट अब मेनली जो है आप देखोगे तो क्या है, अप ट्रेंड में रहने वाला है वीकली चार्ट में। ये जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही सिनेरियो अगर हम लोग देखते हैं कि इस वीक में क्या क्या जो है वो बढ़ा हुआ है, तो आप देखोगे इस वीक के अगर अभी की सिनेरियो की बात करते हैं तो मार्केट जो है ओपन हाई यहाँ पे आपको दिख जाएगा और मार्केट जो इस वीक में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, तो 533 पॉइंट जो है मार्केट अप गया है। यानी कि परसेंटेज में देखोगे तो 1.3% के आसपास जो है आपको दिखाई देगा, इतना जो है वो है। और आप देखोगे तो अभी जो है वॉल्यूम में भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है दिसंबर में थोड़ा सा वॉल्यूम कमी आए जब क्रिसमस के टाइम हुआ तब, लेकिन अभी जो है वॉल्यूम आप देखोगे वीकली तो बहुत ज़्यादा है, 1.4 बिलियन के आसपास है, जो कि बहुत ही हेवी क्वांटिटी है ट्रेड करने के लिए। तो कोई किसी तरह का जो है अभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देखोगे जब दिवाली का टाइम था थोड़ा सा जो है वो आपको क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा कम ट्रेड करना था क्योंकि उस समय जो है आपको दिख रहे थे कि अलग अलग सिनेरियो में ट्रेड हो रहे थे। यही अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में आप देखोगे तो जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट जो है अभी देखो ये वाला जो हाई लगाया था ना,
इस वाले हाई के आसपास जो है अभी वीकली चार्ट नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्या इस लेवल के आसपास जहाँ पे है वहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है। तो देखो चांसेस जो है आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जो है मार्केट पहली बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार फिर से ट्राई किया, चौथी बार फिर से ट्राई किया, और ये जो है 5th टाइम है। और 5th टाइम जो है यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आ रहा है तो हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट में अभी जिस तरह का बुलिशनेस शो हो रहा है तो मार्केट बुलिश जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिल सकता। अगर रिजेक्शन मिल के आता भी है तो मार्केट फिर से अपने आप को जो है वो इस लेवल के आसपास होल्ड करते हुए नजर आएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जो है चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इस लेवल के आसपास मार्केट ऑलरेडी जो है वो आया था, अपने आप को होल्ड किया था, और उसके बाद से जो है अप जा रहा है। तो अब चांसेस बनता है कि ये वाला जो लेवल है हाई, इसको जो है मार्केट ब्रेक कर सकता है आने वाले वीक में। अब इस सिनेरियो में तो चलो ठीक है, ऐसा जो है आपको देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि डेली चार्ट में क्या बना हुआ है, एक बार जो हम लोग देख लेते हैं कि डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं तो डेली चार्ट में जो है आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिनेरियो में आप देखोगे ना तो देखो डेली चार्ट को जो है एक बार एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो डेली चार्ट में देखो जो ये बैंक निफ्टी में है, ये ऑल टाइम जो हाई नहीं कहेंगे, रिसेंट जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया है, और इसके बाद से जो ये रिसेंट वाला जो हाई बना था इसको ब्रेक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में तो क्या बनाया है, एक डोजी कैंडल बनाया है। यानी कि मार्केट जो है अभी भी बुलिशनेस के साथ जो ये हाई है कल नहीं तोड़ा है, ये डोजी कैंडल है, यानी कि अनडिसीजन कैंडल है। यानी कि यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट जो है वो या तो अप जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। और रही बात कल की मार्केट को जो कैसे ओपन होगा, यानी कि मंडे को मार्केट कैसे होगा, तो मंडे को जो है वो गैप अप होने वाला है, ये डिपेंड करता है उस अभी आप एक्सीएस निफ्टी देखोगे तो क्या है, ये जो है आपको जो है वो 52 पॉइंट अप है जहाँ से वो क्लोज हुआ था। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप एससीएक्स निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे जो है गैप अप हो जाए, कितने 20-25-40 पॉइंट का जो है गैप अप हो सकता है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप देख सकते हो। और बाकी आप देख सकते हो जो फॉरेन मार्केट है ये भी सारे जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब में है जो है वो क्लोज हुए हैं। तो इस सिनेरियो में जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसमें ट्रेडिंग जब शुरू होता है तो उस समय जो है कैसा रहता है, लेकिन हम लोग अनुमान लेके चलेंगे कि गैप अप हो सकता है जिस तरह का भी सिनेरियो है। तो ये जो रहा कि अभी जो आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ जो रिसेंट ये हाई सब बनाया था ना, इन हाई को जो है वो अभी तोड़ा है। और मार्केट यहाँ पे आपको पता है कि बहुत दिन से जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, और अभी देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ जो है मार्केट ने जो है वो कल का जो डेली चार्ट है उसमें जो है मार्केट अप गया है। तो हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि गैप अप होता है और मार्केट में जो है वो एक बुलिशनेस आ सकता है, या फिर अगर डाउनफॉल भी करेगा तो इस लेवल के आसपास जो है मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश दोबारा करेगा। लेकिन हम लोग मोमेंटम को जो है ट्रेड करते हैं तो हम लोग यही अनुमान करेंगे मार्केट किधर भी आए, अप जाए डाउन जाए, उसके हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे तैयार रखेंगे। उसके अलावा भी आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो है वो एक अच्छा सा जो है पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो इस सिनेरियो में अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट जो है अभी सिनेरियो में क्या कर सकता है, तो अभी आप देखोगे तो ये वाला जो है आपको एक जो है वो आप कह सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न जो है बना है, इसका नेक लाइन जो है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रेक हो गया है इस वाले सिनेरियो में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और रिटेस्ट उटेस्ट के बाद जो है यहाँ पे मार्केट बुलिशनेस जा रहा है। तो अब मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये नेक लाइन है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग एंट्री लेंगे, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे फंसे हुए भी काफ़ी दिनों से, तो यहाँ पे जो है क्या हो सकता है कि बुलिशनेस आ सकता है और मार्केट में अप ट्रेंड हो सकता है। तो ये तो हो गया सिनेरियो अभी के हिसाब से। अब देखते हैं हम लोग 5 मिनट कैंडल पे आ जाते हैं, देखते हैं कि अगर आप ट्रेड करते हो इंट्राडे में तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि हम लोग डेली एनालिसिस में जो है वो आपको बताते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी में अभी का जो सिनेरियो है, अगर 100 पॉइंट जो है वो गैप अप होता है, यहाँ पे अगर 100 पॉइंट जो है वो गैप अप होता है मार्केट में, तो इस सिनेरियो के आसपास जो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो ओपन हो सकता है। किस सिनेरियो के आसपास, ये वाला सिनेरियो के आसपास। चलो यहाँ पे जो है मैं एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस सिनेरियो की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो सकता है, एक गैप अप जो है इस लेवल के आसपास हो सकता है। अब यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो मार्केट में जो है अगर हमें अप साइड का मोमेंटम चाहिए तो हम लोग कोशिश करेंगे। देखो ये वाला जो लेवल है वो यही तो लेवल है, ये वाला लेवल है जहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ था, ओपन से जो हाई लगाया था। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे अगर अप साइड का मोमेंटम हमें चाहिए तो हम लोग इसको ब्रेक होने देंगे। अगर ये वाला लेवल जो है अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें जो है यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो क्या हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मार्केट जो क्या करे डायरेक्ट जो है अप जाके उसके अप डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर इस हाई पे आता है तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल जो है मिल सकता है। और किस लेवल तक, क्या ये जो ओपन हुआ है उससे भी नीचे तक का जो है वो इस लेवल के आसपास का जो है डाउनफॉल आ सकता है। तो इस सिनेरियो को जो है आपको कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ तक का जो है एक डाउनफॉल मिल सकता है हमें, अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर इसको टच करके फॉल करना शुरू करता है तो उससे भी नीचे जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो है मार्केट आ सकता है
और इस समय में देखोगे तो देखो ये वाला जो गैप बचा हुआ है ना, ये गैप है नहीं एक्चुअली में। आप देखोगे तो ये वाला जो गैप बचा हुआ है, ये गैप है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है ये फिल हो रखा है, तो ये गैप नहीं है। जो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आएगा, तो ये गैप नहीं है, ये ऑलरेडी जो है यहाँ से फिल हो रखा है, तो गैप नहीं है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो मार्केट इसे टच नहीं किया, तो डायरेक्ट इतना बड़ा गैप अप दे दिया था। तो ये वाला जो है वो ऑलरेडी जो है वो फिल है, तो चांसेस ये नहीं है कि इतना मार्केट नीचे आएगा कि इसको फिल करे, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो हमें ध्यान रखना है, अगर मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर के यहीं से रिजेक्शन लेता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट का जो रिजेक्शन है वो जो है एक वैलिड रिजेक्शन हो। अगर वैलिड रिजेक्शन होता है या मार्केट अपने आप को जो है वो होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जैसे देखो अगर इस तरह का जो है मार्केट आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो है वो कैंडल स्टिक पर आपको जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर देखोगे कि अगर इन पीछे जो 3 कैंडल दिख रहे हैं, इनका जो है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो अगर ये जो है आपको दिख रहे हैं कैंडल यहाँ पे, सॉरी इसको जो है मैं एक बार जूम कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ से जो है ये वाला जो दिख रहा है कैंडल ना, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर ये वाला कैंडल आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये डोजी बन गया, यानी कि अनडिसीजन है। यहाँ पे सेलिंग आया, डोजी बन गया, अनडिसीजन है। इसमें क्या है, सेलिंग आया, इसमें बायर्स ने बहुत कोशिश किया, सेलिंग आया, और इसमें भी क्या हुआ, एक अनडिसीजन डोजी बन गया, बायर्स ने फिर कोशिश किया, फिर यहाँ पे जो देखो क्या हुआ, सेलिंग आया, और उसके बाद देखोगे आपको एक छोटा सा टारगेट सेलिंग के लिए मिलना। उसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ से जब ये टारगेट मिल रहा था ना, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, बाइंग का मोमेंटम जो है आना शुरू हो गया था, और ये वाला जो है वो बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि हैमर बना के यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। तो आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक समझना है, और उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड करने के लिए जाना है, किसमें, बैंक निफ्टी में। बाकी जो बता दिया कि सिनेरियो क्या रहने वाला मार्केट में, उसको आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी की बात करते हैं, तो अभी के लिए निफ्टी का मोमेंटम जो है ना काफ़ी श्योर मोमेंटम है, यानी कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखा रहा है। आप चाहो तो निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब देखो निफ्टी में अगर गैप अप होता है, तो गैप अप के दौरान जो है क्या हो सकता है कि यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का जो है गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। इवन हम लोग ले लो 60 पॉइंट का गैप अप, तो 60 पॉइंट का गैप अप जो होता है कहाँ पे, तो इस लेवल के आसपास जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा 60 पॉइंट का गैप अप। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 60 पॉइंट का गैप अप जो है वो 420 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस लेवल के आसपास मानते हैं कि 60 पॉइंट का जो है वो गैप अप निफ्टी में हो जाता है, तो अब देखो अगर निफ्टी जो है वो 60 पॉइंट का गैप अप दे देता है, तो यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए निफ्टी को काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ से अगर डायरेक्ट फॉल करना शुरू भी करता है, यहाँ से अगर मान लो डायरेक्ट जो है वो इस लेवल के आसपास जो ये हाई लगाया है, इस लेवल के आसपास फॉल करना शुरू करता है, तो इस बीच में जो है आपको एक अच्छा सा टारगेट मिल जाएगा। निफ्टी का 100 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे निफ्टी का 60 पॉइंट का मतलब है, तो 60 पॉइंट फॉल करता है, इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी का जो है वो आप ले लो 120 पॉइंट से ऊपर का जो है 120-30 पॉइंट का जो है वो मोमेंटम हो गया, तो आपको एक अच्छा सा टारगेट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन देके नीचे फॉल करने के लिए आता है, तो इस लेवल के आसपास का टारगेट रख सकते हो। लेकिन इस सिनेरियो में जो हमें केवल यही नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि इसके बीच में जो है क्या कोई ऐसा जो है मोमेंटम है जिसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसको जो हम लोग देख लेते हैं आवरली चार्ट पे कि क्या हमें कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है जो कि इनके बीच का है। तो आप देखोगे ये वाला जो सिनेरियो है जहाँ पे जो है मार्केट हाई लगाया है, और उसके बाद का जो गैप अप होता है, तो इस लेवल के आसपास गैप अप होगा, तो ये वाला जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस लेवल के आसपास गैप हो जाता है। तो अगर अप साइड में जाएगा तो भी जो है इस लेवल के आसपास का टारगेट जो है वो दे सकता है, जो कि इतना बहुत ही बड़ा होगा टारगेट। तो हम लोग बहुत ही बड़ा जो है वो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा मतलब 150 पॉइंट 200 पॉइंट का अगर टारगेट हम लोग निफ्टी में रखते हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बीच में जो है ध्यान भी रखना होगा कि अगर मार्केट नीचे फॉल करता है, तो आपको जो अभी का मोमेंटम लगाया है वहाँ पर जो है वो ध्यान देना है। अभी सिनेरियो में जो है ध्यान देना है कि मार्केट में जो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के आसपास अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है, पहला टारगेट यहाँ तक, फिर यहाँ तक। अगर अप साइड जाने की कोशिश करें तो अप साइड में देखो 425 के आसपास मार्केट खुलता है, 425 420 के आसपास मार्केट खुलता है। तो ऊपर आप देखोगे ना, तो यहाँ से अगर अप साइड जाएगा, यहाँ पे पहले बिल्डअप करता है कुछ, बिल्डअप का मतलब कि यहाँ पे जो है मार्केट कुछ ऐसे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अप साइड जाने की कोशिश करता है। तो आपको जो है एक शॉर्ट टारगेट में जो है आपको रखना है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है कितना, 500 का, और 500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, तो आपको पहला टारगेट जो रखना है वो 520 के आसपास रखना है। आप 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हो, लेकिन 500 के आसपास ही रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते 600 का टारगेट रख लिया या 550 का रख लिया, क्योंकि वहाँ तक मार्केट को जाने में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर्स होंगे वो कहाँ पे बैठे होंगे, 500 के आसपास बहुत सारा जो है बैठे होंगे। तो इस वीडियो में जो आपको ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से जो है आपको ट्रेड करना है। तो होप सो कि अभी के लिए जो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।